पार्टी कार्यकर्ताओं ने NH24 पर चक्का जाम किया, जिस वजह से लंबा ट्रैफिक जाम तस्वीरों में भी आप देखिए लग चुका है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें वहां पर देखी जा रही हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लोगों के दिख रहे हैं और प्रदर्शन की वजह से ये NH24 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबा जाम इस वक्त आम लोग फंसे हुए हैं अपनी गाड़ियों में। दिल्ली में आज बीजेपी केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी प्रदर्शन को लेकर पार्टी कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने NH24 पर चक्का जाम किया, जिसकी वजह से ये जाम लगा है। जाम जैसे हालात इस वजह से पैदा हुए हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी आप कतारें जरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही गाड़ियां दिख रही होंगी। कई किलोमीटर लंबा ये जाम बताया जा रहा है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हालांकि पुलिस ने अब हिरासत में लिया ताकि वहां जो चक्का जाम की स्थिति है उसको खत्म किया जा सके। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर, जिसकी वजह से आम लोग बेहद परेशान। लंबा जाम, यहां पर शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का ये चक्का जाम है और उसको लेकर वहां पर हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया ताकि उन लोगों को वहां से हटाया जा सके और जो ये कई किलोमीटर लंबा जाम दिख रहा है ये खुल सके। लेकिन अभी भी स्थितियां कुछ ऐसी, गाड़ी रेंगती हुई, कई जगहों पर तो गाड़ियां एकदम ठप पड़ी हैं, आगे बढ़ने का रास्ता तक नहीं है। तो ये तस्वीर दिल्ली की NH24 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो शराब नीति के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और इसीलिए रास्ता विरोध का चुना गया बीजेपी की तरफ से चक्का जाम का, जिसके बाद लंबा जाम यहां पर लग चुका है। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अपडेट के साथ। सुशांत, किस तरीके से जाम को खुलवाने की तैयारी है? देखिए अर्पिता, मैं बताना चाहूँगा कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास बीजेपी की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया था और पूरी दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो हर इलाके में, चाहे वो NH24 हो, लक्ष्मी नगर हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, इसके अलावा अगर बात की जाए ITO हो, तमाम इलाकों पर इस वक्त भारी जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त ITO के पास यहाँ पर मौजूद हूँ और लंबी जाम की कतारें जो है पिछले 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पर लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द को जो है वो खोला जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि NH24 को जो है वो फिलहाल धीरे धीरे करके जो है ट्रैफिक को मूवमेंट जो है आगे तरफ करने की शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो ITO की तरफ और लक्ष्मी नगर की तरफ काफी लंबा जाम जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। ठीक है सुशांत, क्या कोई जानकारी इस बाबत भी कि आखिरकार क्या हिरासत में लिए गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने, और क्या सभी लोगों को हटा लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीजेपी के अलग अलग इलाकों में जो नेता थे, अध्यक्ष थे बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के, उन सबको पुलिस ने फिलहाल जो है वो डिटेन कर लिया है। उनको हिरासत में लेकर के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। इसके अलावा जिस तरीके की जाम की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशान कर रही हैं, क्योंकि सोमवार का दिन था, पहला दिन है, वर्किंग डे होता है और ऐसे में लंबी जाम की कतारें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए, सिग्नेचर ब्रिज को पूरी तरह से पैक कर दिया गया। इसके अलावा NH24 को, NH7 को, साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो भारी जाम की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अभी आप देखेंगे ITO की तरफ जाने वाला रूट है और लंबी कतारें जो है वो इस वक्त यहाँ पर जाम की देखने को मिल रही हैं और लगातार यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो ट्रैफिक की है और ये रूट जो है वो लक्ष्मी नगर प्रीत विहार से आने वाला विकास मार्ग वाला रूट है और लोगों को पिछले कई घंटों से इसी जाम से जो है वो जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव नजदीक और ऐसे में बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगा है केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बौखला गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 3500 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के बचाए हैं और ऐसे में दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम बीजेपी जो है वो कर रही है। ये अब राजनीतिक मुद्दा जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो दिल्ली के अंदर शुरू हो गया। यानी ये आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर सीधी तस्वीरें अगर आप देखिए तो वो लोग जो ऑफिस के लिए निकले, किसी काम के लिए निकले, वो लंबे भारी जाम में इस वक्त फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम, ये दिल्ली की अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा थामे हुए इस वक्त देखिए वहां चक्का जाम उन्होंने किया, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा। फिलहाल पुलिस ने कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, रास्ता खुलवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज सोमवार पहला दिन ही जिस तरीके से यहां पर जाम की स्थिति है, लोगों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ा। लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं, गाड़ियां कई जगहों पर रेंगती हुई चल रही है। लेकिन कोशिश इस वक्त प्रशासन की यही कि जल्द से जल्द जाम जैसे हालात
ठीक किए जाएं, खुलवाए जाए ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।